पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11:15 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 35% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि असम में 11:15 बजे तक 26% रिकॉर्ड किया गया है। तो मतदान प्रतिशत अभी 11:15 बजे तक का बंगाल में करीब 35% हुआ है और इसके साथ ही असम में 11:15 बजे तक 26% रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे में असम और बंगाल के उन मतदाताओं से निवेदन है कि जहां पर आपके इलाकों में वोटिंग हो रही है, निकलिए और वोट जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र के पर्व में आप अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाइए। बंगाल में जानकारी के मुताबिक 11:15 बजे करीब 35% के आसपास का मतदान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं असम की अगर हम बात करें 11:15 बजे तक 26% वोटिंग का रिकॉर्ड है। और पश्चिम बंगाल साथ ही असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। तस्वीर देखिए, ये 6 तस्वीरें, जिनमें पहली तस्वीर सालतोरा की है, जहां बुजुर्ग लोग सुबह के वक्त निकले हैं वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर। जबकि पश्चिम बंगाल के ही पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। भारी सुरक्षा के बीच लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जबकि असम के जोरहाट और माजुली में भी भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों से झड़प की खबरें आई हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखिए 2 तस्वीर। पहली तस्वीर पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी इलाके की, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ है। मृतक का नाम मंगल सोरेन बताया गया है। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की गई है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। दूसरी तस्वीर भी पश्चिम मेदिनीपुर की है, जहां शालबनी इलाके में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हुआ और इस दौरान सुशांत घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। हमारे साथ हमारे इस वक्त 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशिका सिंह जुड़ी हुई है मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर से, अमित सिंह है सालतोरा बांकुड़ा से और साथ ही साथ हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं झारग्राम से। सबसे पहले मैं आशिका आपका रुख करना चाहूंगी। जानकारी के मुताबिक 11:15 बजे तक 35% ओवरऑल वोटिंग हुई है इन सीटों पर। फिलहाल ये प्रतिशत किस तरह का है और इसके बढ़ने की कितनी उम्मीद है? देखिए, बंगाल हमेशा से ही बम्पर वोटिंग परसेंटेज के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा, कहीं कहीं 95% से भी ज़्यादा वो पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये देखा गया है कि पोलिंग की समय जो है वो ख़त्म होने के बाद भी कतारें लगी रहती है पोलिंग बूथों पर। हालांकि 35% सुबह 11 बजे तक ये कम आंकड़ा नहीं है। और मैं यहाँ निर्मल हृदय आश्रम पर हूँ, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ बारी बारी से टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं भिड़े हैं तो कहीं पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर जो है सेंट्रल फोर्सेस को जब से गेट से हटे हैं, फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर गेट पर है और उनके सामने ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं नाराज़ होकर के ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से इनको रोका गया कि बाहर ही रुकें और पोलिंग जो स्टेशन है यहाँ अंदर ना आए, पोलिंग बूथ के अंदर ना आए। स्कूल है ये, बावजूद इसके कई बार यहाँ पर झड़प की तस्वीरें देखने को मिले हैं। और अब भी ऐसी ही तस्वीर जो है वो टीएमसी की जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाए। जी जी बिल्कुल। और साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है आशिका। बड़ी खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के भाई के काफिले पर हमला हुआ है। पूर्व मेदिनीपुर के कांथी इलाके में, कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई शोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। उनकी गाड़ी पर हमला किसने किया, वो कौन लोग थे, और लगातार पहले चरण की वोटिंग के दौरान सुबह से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं। आशिका, क्या जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई? अभी तक सिर्फ यही जानकारी मिल सकी है प्रीति की शोमेंदु अधिकारी के गाड़ी पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ भी हुई है और आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर लग रहा है। हालांकि अभी जो है इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच यहाँ की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखाऊं कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर टीएमसी के हैं वो लगातार अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और वो अंदर आने दिया जाए, उनको ये मांग कर रहे हैं। और हर थोड़ी देर में यहाँ पर हंगामे
की तस्वीर प्रीति नजर आ रही है। जी, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं आशिका कि इस तरह की घटनाएं आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। इसका साफ मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले चरण में तैयारियां क्या नाकाफी हैं? देखिए, तैयारियां भरपूर हैं क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस जगह जगह पर तैनात की गई हैं और भारी संख्या में यहाँ भी अंदर पोलिंग बूथ तक तैनात किए गए हैं। जब भी शिकायत आती है ऐसी किसी घटना की तो जो फोर्सेस हैं उनको मूव भी किया जाता है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल का हिंसा का इतिहास पुराना है, तो कहीं ना कहीं वो छवि जो है हिंसा की वो देखने को मिल रही है। जी, लेकिन क्या ये जानकारी आ पाई है कि शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु की गाड़ी पर किन हालात में हमला किया गया? वो क्या कहाँ जा रहे थे? रास्ते में अचानक से उन्हें रोककर हमला किया गया या फिर चलती कार पर हमला हुआ है? अभी तक जो जानकारी मिली है प्रीति, वो शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी पर चलते हुए उनकी गाड़ी को रोक करके और फिर उनके ऊपर हमला हुआ है। हालांकि क्योंकि अभी की ये घटना है तो इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि शुभेंदु सुरक्षित हैं, हालांकि उनकी गाड़ी जो है उस पर तोड़फोड़ की गई है। जी, और ये चोटों के निशान भी दिख रहे हैं, हाथ पर और मुंह पर कुछ चोटों के निशान भी नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये हमला हुआ है शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी शुभेंदु अधिकारी पर, और उस दौरान ये काथी में हमले को अंजाम दिया गया है। उनके हाथ पर और मुंह पर चोटें आई हैं। उस दौरान उनके साथ कोई और भी गाड़ी में सवार था आशिका? वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वो लोग रिगिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। पहले फेज में ऐसा हुआ, देखिए, और भी दूसरा पार्टी का कैंडिडेट सुशांत घोष फ्रॉम CPIM पार्टी एट गोडबेता, उनको भी जैसे किया गया आज, बहुत दुखद बात है। रामनगर में स्वदेश नायक का साथ किया गया है, ये बहुत दुखद बात है, ये होना नहीं चाहिए। क्या आपने बात की शुभेंदु से? क्या बात हुई है? उन्हें चोट तो नहीं है? नहीं, चोट नहीं है, चोट नहीं है। तो आप जो हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि एक वाइस प्रेसिडेंट है तमलुक डिस्ट्रिक्ट के प्रलय पाल जी, उनका भी कहना है कि ममता बनर्जी अपेरेंटली उन्होंने कॉल किया था उन्हें और कहा है कि आप हमारे साथ मिल जाइए। क्या आपको ऐसी कोई सूचना समझ में आई है? किसी ने बात की है? I got the audio from from my sources, but I am not sure audio फेक है या ठीक है। तो चुनाव में रिजल्ट नतीजा क्या होने वाला है वो पहले से प्रेडिक्ट कर लिया है, इसलिए कर रहा है टेलीफोन। आशिका, जरा ये बताइए कि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन पर हमला होना ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सुबह ही खबर आई कि सुशांत घोष जो कि CPM के उम्मीदवार हैं उन पर हमला होता है, अब शुभेंदु की गाड़ी पर हमला होता है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकाला जाए? देखिए, आरोप जो है वो यहाँ पर TMC पर लग रहे हैं। बीजेपी पहले से आरोप लगाती रही है। अधिकारी परिवार की बात करें तो विशेष तौर पर टारगेट पर रहा है, ऐसा खुद अधिकारी परिवार का आरोप है। तो हिंसा का इतिहास पुराना है पश्चिम बंगाल का। इसके पहले भी जो भी चुनाव हुए हैं वहाँ पर तस्वीरें ऐसी देखने को मिली हैं, और अब भी जो ये या चाहे झड़प की तस्वीरें हो, केशियारी में बीजेपी के कार्यकर्ता का शव मिलना हो, या फिर अब जो ये CPM के नेता सुशांत घोष या शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला, सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। इसके पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तब ममता बनर्जी की तरफ से, TMC की तरफ से कहा जाता रहा है कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और अब जब चुनाव आयोग ने MCC जारी कर रखी है तो अब पुलिस पर सवाल TMC की तरफ से भी उठता है प्रीति जी। और लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी TMC की तरफ से कोई सफाई भी नहीं आई है। अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। सालतोरा बांकुड़ा में वो मौजूद थे इस वक्त। बताइए जरा अमित, वहां की तस्वीरें, वोटिंग को लेकर क्या जानकारी आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल 12 बजने वाले हैं और लोग जो हैं अपने घरों से अभी भी बाहर निकल रहे हैं, वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और प्रीति, अगर हिंसा की बात हो रही है तो देखिए, इस वक्त जो है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, जो स्कूल के कैंपस या दूसरे कैंपस है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है। जो QRT टीम है, जो उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो लगातार घूम रहे हैं, वो QRT टीम केवल उन्हीं जगहों पर जाती है जहां पर वोट होते हैं। और जहां पर ये हिंसा हो रही है वो
इलाका जो है अभी भी वेस्ट बंगाल पुलिस के पास ही है। लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल पुलिस के पास ही है, उन अधिकारियों के पास है जिनके खिलाफ बीजेपी हो या लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, वो लगातार आरोप लगाते रहे। भले ही वेस्ट बंगाल पुलिस अभी चुनाव आचार संहिता लगा है, चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वही काम तो वही अधिकारी कर रहे हैं जिस पर लगातार आरोप लगाते लगता रहा है। अब फिलहाल मैं यहाँ की आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, लोग 12 बज चुके हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अभी भी निकल रहे हैं और वोट करने के लिए। लेकिन देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। एक तस्वीर पहले आपको दिखा दूं, तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं जो लोगों को लगातार यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अधिकांश तादाद में लगातार हम कोरोना को लेकर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। चूंकि मैं यहाँ पर भीड़ में आ गया तो मैं भी अपना मास्क ऊपर कर लेता हूँ। मास्क कहाँ है आपका? लाने के लिए आपका मास्क कहाँ है? अब भी मास्क भूल गया दादा, अभी आप मास्क पहन रहे हो? हाँ, कोविड पता है कि कितना फैला हुआ है? मास्क कहाँ है दादा? लाए नहीं है मास्क, अभी आप मोबाइल बांध रहे हैं। देखिए, तो अब जब कैमरा इधर उधर पैन करेगा तो आपको हर कोई अपने आप को ढकता हुआ, अपने चेहरे को ढकता हुआ नजर आएगा। आपके पास मास्क नहीं है, रुमाल भी नहीं अमित, है। मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त स्क्रीन पर 2 तस्वीरें चल रही हैं, इनके बारे में बताना व्यूअर्स को जरूरी है। शुभेंदु की गाड़ी पर हमले की तस्वीर, वो गाड़ी जिस पर हमला किया गया, वहीं ड्राइवर को चोट आई है, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से जो ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद था उसे काफी चोटें आई हैं और ये लगातार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सीपीएम की तरफ से। सीपीएम की वजह मैं इसलिए गिना रही हूँ क्योंकि सुशांत बोस जो कि सीपीएम के उम्मीदवार हैं, उन पर भी आज सुबह हमले की जानकारी आई है। और उसके बाद अब ये कांथी की तस्वीरें जहां पर शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी हमला हुआ है। और इन हमलों के बीच जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है या जिस तरह का पैटर्न अपनाया जा रहा है, उसको लेकर बीजेपी और सीपीएम दोनों टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। और इन आरोपों को लेकर वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से अपनी सत्ता को बचाने के लिए उनके कद्दावर नेताओं पर हमला किया जा रहा है। वोट डालने के दौरान ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, सख्ती और बढ़ाई जानी चाहिए। इन तमाम पहलुओं को बीजेपी और सीपीएम उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन जब पहला फेज चल रहा है, 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, सामने आना इस तरह की गतिविधियां, राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ रही है, ये बड़ा सवाल